हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिख सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे क्लोरोमीथेन, क्लोरोब्यूमेन, 2-मिथाइल-प्रोपेन, ऐसे आपने जो नाम सुने होंगे वो आप नाम कैसे लिख सकते हैं वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर नाम लिखना है, अगर आपने कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है तो वो नाम आप कैसे लिखेंगे। तो आईपीएससी नेम कोई भी अगर कंपाउंड का लिखना है उसका फॉर्मेट होता है, उसके अंदर होता है हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो स्टूडेंट, ये सभी जो आप टाइप्स मैंने बताई हैं, इन सब से मिलके हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम। इन सभी को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे अभी इस लेक्चर के अंदर। तो आप इस लेक्चर को पूरा जरूर देखें। तो स्टूडेंट, अभी हमने ये डिस्कस कर लिया है कि हम ये सभी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वर्ड रूट से। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं वर्ड रूट से कि वर्ड रूट क्या होता है। रूट, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट है जो ये क्या इंडिकेट करता है, ये हमारे पास बेसिक यूनिट है कोई भी कार्बन कंपाउंड की, एंड ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन, ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कंपाउंड। हमारे पास कोई भी अगर कार्बन का कंपाउंड है तो वर्ड रूट इंडिकेट करता है कि उस कार्बन में कितने नंबर ऑफ कंपाउंड हैं। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसमें एक कार्बन है, एक कंपाउंड है जिसमें 2 कार्बन है, एक कोई कंपाउंड है जिसमें कितने हैं 3 कार्बन हैं, ऐसे ही हमारे पास 4 कार्बन भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 कार्बन भी हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास अलग अलग कंपाउंड जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू कितने मर्जी कार्बन हो, तो उनका हम कुछ स्पेशल, जैसे उसका वर्ड रूट होता है, मतलब रूट वर्ड होता है। जैसे 1 कार्बन हो तो उसका वर्ड रूट है मेथ। अगर 2 कार्बन हो कोई भी कंपाउंड में तो उसका जो वर्ड रूट होता है वो होता है इथ। अगर 3 हो तो होता है प्रोप। अगर 4 कार्बन हो कोई भी कंपाउंड के अंदर तो उसे हम बोलते हैं बुट। अगर 5 कार्बन हो तो उसे हम बोलते हैं पेंट। अगर 6 कार्बन हो बोलते हैं हेक्स। अगर 7 कार्बन हो तो उसे हम बोलते हैं हेप्ट। अगर कार्बन 8 हो, जैसे इसको बोलते हैं कार्बन 8 मीन्स एक कार्बन के साथ 7 कार्बन और अटैच है, तो उसको बोलते हैं हम ऑक्ट। अगर कार्बन 9 हो तो उसे हम बोलते हैं नन। अगर कार्बन 10 हो तो उसे हम बोलते हैं डेक। तो इस तरह से हम 1 बाय 1 कार्बन अटैच करके, जैसे 1 कार्बन हो तो मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन हो तो एथ बोलेंगे, अगर 3 कार्बन हो तो प्रोप, 4 कार्बन हो तो बुट, एंड 5 कार्बन हो तो पेंट, एंड 6 कार्बन हो तो हेक्स, एंड 7 हो तो हेप्ट, एंड अगर 8 कार्बन अरेंज है कोई भी कंपाउंड के अंदर उसे ऑक्ट बोलेंगे, OCT। अगर 9 कार्बन हो तो नन, एंड 10 कार्बन हो तो डेक। तो ये होते हैं कोई भी कंपाउंड के अंदर वर्ड रूट जो बताते हैं हमें कोई भी कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन है। तो स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे सुफिक्स। तो सुफिक्स हमारे पास मतलब जो कोई कार्बन चेन के एंड में लगते हैं तो उनके जो नाम होते हैं सुफिक्स 2 टाइप्स के हैं। तो हमारे पास जो सुफिक्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास प्राइमरी सुफिक्स, एंड सेकेंड वन है हमारे पास सेकेंडरी
सुफिक्स। तो हम वन बाय वन करके प्राइमरी एंड सेकेंडरी सुफिक्स अब डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी सुफिक्स क्या होते हैं। स्टूडेंट आपने जो पढ़ लिया होगा जैसे कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो सैचुरेटेड मींस जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अनसैचुरेटेड के अंदर हमारे पास टू टाइप्स के हाइड्रोकार्बन आते हैं, जिसके अंदर डबल एंड ट्रिपल, जिसके अंदर हमारे पास डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हमारे पास क्या है, सैचुरेटेड। अब अगर सैचुरेटेड है तो उसका हम नाम देते हैं एल्केन। तो मीन जो इसका सुफिक्स होगा, प्राइमरी सुफिक्स होगा, अगर कोई भी एल्केन हो तो उसका जो प्राइमरी सुफिक्स होता है वो होता है एन, एन। अगर हमारे पास एल्कीन हो तो उसका जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो होता है ईन। अगर अल्काइन हो तो इसका जो प्राइमरी सफिक्स होता है आइन। तो ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, जो भी बताते हैं कि हमारे पास जो कार्बन कंपाउंड है उसके वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, मींस डबली बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड है या फिर सिंगल बॉन्डेड। ये हमारे पास बताते हैं प्राइमरी सफिक्स। अगर हमारे पास मान लो कि कोई भी कार्बन चेन है उसमें दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो उसे हम बोल देंगे डाई-ईन। अगर दो ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे डाई-आइन। तो ये इस तरह से हमारे पास ये हम सभी इनकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में। तो स्टूडेंट अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सुफिक्स। डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सुफिक्स। तो सेकेंडरी सुफिक्स क्या होता है, इट इंडिकेट द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो सेकेंडरी सुफिक्स है वो हमें बताता है कि हमारे पास कौन से टाइप का हमारे पास जो भी फंक्शनल ग्रुप है। अभी आपको पता नहीं होगा फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं जो कोई भी कार्बन चेन है, मतलब कोई भी कार्बन कंपाउंड है तो उसका फंक्शन डिसाइड करते हैं, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे आपने पहले पढ़ रखा होगा, जैसे अल्कोहल होता है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो एक्सेट्रा होते हैं ये सारे क्या होते हैं, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो वन बाय वन करके हम इनको भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल, एल्डिहाइड आपने पढ़ा होगा, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड अमाइड, एस्टर्स, नाइट्राइल्स, एस्टर, नाइट्राइल्स, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं। अगर इनका हम देखेंगे सेकेंडरी सुफिक्स, जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, OH, CHO, C डबल बॉन्ड O। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है। एसिड अमाइड का क्या होगा, CO NH2। और एस्टर का RC डबल बॉन्ड OR डैश। और नाइट्राइल का होगा RCN। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, जैसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो जैसे अब अगर अल्कोहल है तो इसका जो सेकेंडरी
तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होगा अल्कोहल का वो होता है OL, एल्डिहाइड का AL, कीटोन का ON या हम ऑक्सो लगा देते हैं, या अब कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है ओइक एसिड, एसिड अमाइड का क्या होगा अमाइड, एस्टर का होता है ऑयल हेलाइड या हम बोलते हैं एल्काइल नोएट, एल्केनोएट। और जो नाइट्राइल्स का क्या होता है, नाइट्राइल्स का नाइट्राइल्स ही होता है। इस तरह से हमारे पास हर एक फंक्शनल ग्रुप के कुछ ना कुछ सेकेंडरी सफिक्स होते हैं जो आप ये नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है हम इसमें, तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स। तो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्रीफिक्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट अभी करेंगे प्रीफिक्स क्या होते हैं। तो प्रीफिक्स हमारे पास जो भी हमारे कार्बन चेन है जिसको हम स्टार्टिंग में राइट करते हैं, तो प्रीफिक्स हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। प्रीफिक्स हमारे पास कितने टाइप के हैं, प्रीफिक्स भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें होता है फर्स्ट हमारे पास होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स हमें बताता है कि जो हमारी चेन है, जो भी कार्बन चेन है वो साइक्लिक है या असाइक्लिक है। कोई हमारी कार्बन चेन है वो साइक्लिक है या फिर असाइक्लिक है। साइक्लिक मीन जैसे ये साइकिल है, ये साइकिल है, इसके लिए हम अगर कोई भी चेन अगर हमारे पास साइक्लिक हो तो उसका हम प्रीफिक्स लगाते हैं साइक्लो। असाइक्लिक जैसे ये कार्बन चेन हो सकती है तो इसमें हम सिंपल ही राइट कर देते हैं, जैसे मीथेन है तो मीथेन लिख देंगे। अगर कोई साइक्लिक ग्रुप हो, जैसे ये साइक्लिक चेन बना दी कार्बन ने, तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं साइक्लो। बस यही हमारे पास सिंपल रिप्रेजेंटेशन है प्राइमरी प्रीफिक्स की, कि हमारे पास वो सिंपल चेन है या फिर वो साइक्लिक है। अगर साइक्लिक है तो हम प्रीफिक्स यूज करेंगे साइक्लो। तो हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ प्रीफिक्स है वो है हमारे पास सेकेंडरी। सेकंड टाइप ऑफ प्रीफिक्स है हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो स्टूडेंट जो सेकेंडरी प्रीफिक्स एज जैसे हमारे पास सब्स्टिट्यूट होते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई भी कार्बन चेन है, ये हमारे पास मेन कार्बन चेन है, इसके अंदर कोई भी हमारे पास ग्रुप लगा हो, जैसे यहाँ पे कोई एक्स ग्रुप लगा हो, कुछ भी लगा हो सकता है। एक्स ग्रुप मान लो कोई जेड ग्रुप है, जो जेड ग्रुप होगा वो हमारा क्या होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, जिसको हम कार्बन चेन की नेमिंग में फर्स्ट राइट करेंगे आगे, जो कार्बन मेन रूट वर्ड से पहले लिखा जाता है। तो जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट की तरह वर्क करता है वो होता है हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारे पास जैसे कि है, आपने सुना होगा एफ होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, NO2, NO, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। जैसे हम अब अगर फ्लोरीन है तो उसका हम यूज करेंगे फ्लोरो। तो इसका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज किया जाता है क्या होता है फ्लोरो। जैसे क्लोरीन है तो उसका हम यूज करेंगे क्लोरो, आयोडीन का आइडो, ब्रोमीन का ब्रोमो। अगर NO2 हो तो इसका हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं नाइट्रो। अगर NO हो तो उसका हम यूज करते हैं नाइट्रोसो। तो इसे अलग अलग जो भी हमारे पास सब्स्टिट्यूट होंगे तो उनका हम अलग अलग नाम राइट करते हैं, जैसे फ्लोरीन का फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो है, आयोडीन का आइडो, ब्रोमीन का ब्रोमो, NO2 का नाइट्रो का नाइट्रो, NO का नाइट्रोसो। जैसे N ट्रिपल बॉन्ड N है तो इसका हम यूज करते हैं डाईएजो। तो इसका जो हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं डाईएजो। अगर हमारे पास OR हो तो उसे हम बोलते हैं मिथॉक्सी। अगर इसी तरह हमारे पास अगर कोई भी R ग्रुप अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, जैसे कोई भी कार्बन हमारे पास सब्स्टिट्यूट है तो उसका हम यूज करते हैं एल्काइल। जैसे अगर एक कार्बन CH3 है तो इसका हम यूज करेंगे मिथाइल।
अगर 2 कार्बन C2H5 हैं तो इसको यूज करेंगे इथाइल। इस तरह से हम डिफरेंट कंपाउंड जो भी हमारे पास सब्स्टिट्यूट बनते हैं उनके हम इस तरह से नाम लिखते हैं, जैसे कि कोई भी आर ग्रुप हो जैसे कार्बन है तो उसको हम मिथाइल इथाइल लिखेंगे। ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं। मीन्स अगर कोई भी एल्काइल चेन हो तो आपको याद रखना है कि अगर उसमें एक कार्बन कम हो, जैसे ये मिथेन है इसमें एक कार्बन कम है तो वहां पे हम YL लगा देंगे लास्ट में, तो हमारे पास उसका सब्स्टिट्यूट का नेम बन जाएगा। तो स्टूडेंट आज हम इस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ IUPAC नेमिंग कर लिए हैं, जो कि हमारे पास कोई भी IUPAC रूल समझने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट आपने ये लेक्चर अगर बहुत अच्छे से सुना होगा तो आप इस लेक्चर के प्रॉपर नोट्स बना लेना। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कोई अगर कार्बन चेन है तो उसकी हम नेमिंग कैसे करेंगे, क्योंकि उसके कुछ हमारे पास सिलेक्शन रूल होते हैं। तो हम उसकी IUPAC रूल समझेंगे कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड है उसका हम नाम कैसे राइट कर सकते हैं। जैसे आपको सिंपली बता देता हूँ, जैसे एग्जांपल देता हूँ कि ये हमारे पास कोई भी कार्बन चेन है, ये हमारे पास कोई भी कार्बन चेन है, जैसे यहाँ पे CH3 लगा है, ये CH3 है, ये CH3 है, यहाँ पे CH2 CH2 CH2। अगर आपको बोल दे मतलब जैसे इसका नाम दिया गया है जैसे कि 1 2 3 4 5 ये है, तो इसका नाम है 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये नाम कैसे आया, ये इस कंपाउंड का नाम ये कैसे बना, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ स्पेशल IUPAC रूल डिस्कस किए जाएंगे। तो स्टूडेंट आप